हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम एचपी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी गिरिराज न्यूज़पेपर से वीकली करंट अफेयर बनते हैं उनको आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। थोड़े ही करंट अफेयर हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हो या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ भी आपके लिए जो है वो काम आ सके। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये कमेंट करके बताना है कि बल्सन और रितेश जो ठकुराइयां थी वो किस रियासत की शाखाएं थी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देखोगे तो आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये आप जरूर से एक बार कमेंट करके बताइएगा जिनको भी पता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती उत्पादों को, जो भी प्राकृतिक खेती से रिलेटेड जो है वो उत्पाद होते हैं, उनको एमएसपी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। ठीक है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, यूपी है या हरियाणा है। तो हम एचपी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो जनरल सी बात है, आपको इसका आंसर पता लग गया होगा, वो है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्राकृतिक खेती जो है बहुत ज्यादा न्यूज में बनी रहती है, स्पेशली इन केस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो उससे रिलेटेड जो भी उत्पाद होते हैं उनको एमएसपी देने वाला, एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने वाला पहला जो स्टेट बना है वो आपका हिमाचल प्रदेश बना है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पास आ सकता है या फिर स्टेटमेंट वाइज भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ही किस देश के वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक खेती में हुई प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हिमाचल का दौरा किया है। जो भी हमारी नेचुरल फार्मिंग है, ठीक है, उसमें जो भी इंक्रीजमेंट हुई है, जो भी उसमें ग्रोथ हुई है, उस चीज को देखने के लिए किस कंट्री के जो वैज्ञानिक है हिमाचल प्रदेश में हाल ही में ही आए थे। यूएसए है, यूके है, सिंगापुर है या फिर आपका फ्रांस है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फ्रांस। हाल ही में ही फ्रांस के जो है वो वैज्ञानिक आपके हिमाचल प्रदेश में आए हैं, ताकि जो भी नेचुरल फार्मिंग में ग्रोथ हुई है उसको जो है वो देख सकें। इसके साथ साथ जो ब्रांच थी, मतलब कि फ्रांस की कौन सी ब्रांच थी, वो थी आपकी INRAE। ठीक है, मतलब जो आपकी एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, वो वाली ब्रांच थी। तो ये ब्रांच आपसे ज़्यादा पूछी नहीं जाएगी, बट आपको डायरेक्टली जो है वो फ्रांस याद रखना है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए सिटारा सिटारा प्रमाणन प्रणाली, ठीक है, ये प्रणाली जो है वो किससे रिलेटेड है। तो ये प्रणाली जो है वो आपकी फार्मर से रिलेटेड है, कि फार्मर्स जो भी काम करते हैं, जो भी प्रोडक्शन करते हैं, उसका उन्हें जो है वो उचित मूल्य मिल सके। ठीक है, एक एक्यूरेट प्राइस मिल सके, उसके लिए हिमाचल प्रदेश में सितारा प्रमाणन प्रणाली जो है वो अपनाई जा रही है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। बाकी ये तो याद ही रखना है कि प्राकृतिक खेती से रिलेटेड जो है वो कौन सा कंट्री है जिसके वैज्ञानिक अभी हिमाचल में आए थे। तो उसका आंसर होगा आपका फ्रांस। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस जिले में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यूनिटी मॉल जो है वो स्थापित किया जाएगा। यूनिटी मॉल की स्थापना जो है वो किस जिले में की जाएगी। चंबा, कुल्लू, मंडी या फिर आपका कांगड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा अगर आपसे जो है वो डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती है, बट अगर आपसे प्लेस पूछ लिया जाता है तो उसका आंसर होगा आपका ढगवार। ठीक है, याद रखिएगा, प्लेस भी इंपॉर्टेंट है और आपका डिस्ट्रिक्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो कांगड़ा के ढगवार में जो है वो हिमाचल सरकार द्वारा यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। इसके अगर टोटल बजट की बात करें तो 132 करोड़ रुपए लगभग जो है वो इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। और इसमें जो पहली किस्त जारी हो चुकी है वो 66 करोड़ रुपए की हो चुकी है। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आप एग्जाम देखोगे एचपीपीएससी की, स्पेशली हम बात करें, तो जो स्टेटमेंट वाइज वाले आपके क्वेश्चन बनते हैं उनमें ये चीजें जो है वो ऐड की जाती है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि कांगड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, ढगवार याद रखना है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया कि भाई जो यूनिटी मॉल बन रहा है, ठीक है, वो आपके ढगवार में बन रहा है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये होगी। सेकंड स्टेटमेंट आपके पास क्या दे दी कि भाई ढगवार जो है वो मंडी जिले में स्थित है। अब इनमें से आपको दो चार स्टेटमेंट देके बतानी पड़ेगी कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो आपको पता होना चाहिए ढगवार कांगड़ा में पड़ता है, कहां कहां पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है जी, और कितने की किस्त जो है वो ऑलरेडी जारी हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जो है वो यहां पर याद रखनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नो हॉर्न अभियान जो है वो चलाया जाएगा। अब ये नो हॉर्न अभियान आपको हर साल जो है वो देखने को मिल सकता है, हर बार जो है वो न्यूज में बना रहता है। तो इसका आंसर होगा आपका शिमला। ठीक है, शिमला जिले में जो है वो नो हॉर्न अभियान आपका जो है वो शुरू किया जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, 2023 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 2023 में हिमाचल प्रदेश के केस में 13% जो है वो डिक्रीज देखने को मिला मिला है आपका रोड एक्सीडेंट में। ठीक है, जो भी रोड एक्सीडेंट होते हैं हिमाचल प्रदेश में प्रीवियस ईयर में 13% की कमी जो है वो देखने को मिली है। और इसके अलावा जो रोड एक्सीडेंट में डेथ रेट होता है उसमें अगर बात करें तो 14.6% की जो है वो यहाँ पर कमी देखने को मिली है। तो ये दोनों ही डेटा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नो हॉर्न अभियान शिमला जिले में चलाया जा रहा है। 2023 की बात करें कि अगर हम रोड एक्सीडेंट की बात करें तो उसमें डिक्रीज कितने का देखने को मिला है, 13% का डिक्रीज देखने को मिला है। और डेथ रेट की बात करें तो उसमें जो है वो 14.6% का हमें जो है वो डिक्रीज देखने को मिला है। तो ये थोड़े थोड़े पॉइंट होते हैं जो कि आपको यहां पर याद रखने हैं।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2026 तक बल्क ड्रग पार्क बनकर जो है वो तैयार हो जाएगा? ठीक है, तो ये आप सभी को पता ही होगा कि इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऊना। ऊना जिले में जो है वो बल्क ड्रग पार्क जो है वो बनाया जा रहा है। इसके टोटल कॉस्ट की बात करें तो 1923 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर टोटल इसके ऊपर लगाए जा रहे हैं, जिसमें से इंडियन गवर्नमेंट की जो ग्रांट है, ठीक है, वो कितनी है, वो आपकी 996.45 करोड़ रुपीज है। ठीक है, तो ये टोटल कितना लगाया जा रहा है और कितनी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं। और कहां पर बन रहा है, वो बन रहा है आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है? सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन जो प्लांट है वो कितने मेगावाट का है, वो 1 मेगावाट का है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, कहां पर लगाया जा रहा है, तो ये लगाया जा रहा है आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड चीज क्या होगी, सोलन डिस्ट्रिक्ट में लगाया जा रहा है। प्लेस कौन सा है, प्लेस है आपका नालागढ़। ठीक है जी, नालागढ़ में जो है ये आपका प्लांट लगाया जा रहा है। तो ये नालागढ़ याद रखना है, कितने मेगावाट का है वो भी याद रखना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो भी याद रखना है। ठीक है, 2025 तक जो है वो इसका काम यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो ये एक डायरेक्टली क्वेश्चन है, कई बार मेगावाट पूछ लिया जाता है। जैसे हाल ही में ही एलाइड का एग्जाम देखा होगा आपने, तो उसमें 2023 से रिलेटेड एक जो है वो प्रोजेक्ट पूछा गया था, तो इसी तरीके कितने मेगावाट का है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2023-24 में राजस्व घाटा अनुदान हिमाचल प्रदेश में 8,058 करोड़ रुपए था, जो अब घटकर जो है वो कितना रह गया है? ठीक है, तो ये जो है वो पहले कितना था, ये आपका 8,058 करोड़ रुपए था, जो कि अभी जो है वो घट गया है, और घटकर कितना रह गया है, वो रह गया है आपका 6,258 करोड़। ठीक है, इसमें लगभग जो है वो 1,800 करोड़ रुपए का जो है वो डिक्रीज देखने को मिला है। तो ये आप एक तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटलैंड फॉर लाइफ फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया गया? कौन सा फिल्म फेस्टिवल है, वेटलैंड फॉर लाइफ फिल्म फेस्टिवल। तो इसका आयोजन जो किया गया वो किया गया आपका शिमला जिले में। बस डायरेक्टली आपको जो है वो याद रखना है कि कौन से जिले में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में ही बागवानी वैज्ञानिक डॉक्टर मनमोहन का जो है वो निधन हुआ, वो किस जिले से संबंधित है? ठीक है, तो जिला याद रखिएगा आपका सोलन जिले से संबंधित है। अगर पूछा जाए अगर किस जिले में पैदा हुए थे, तो बॉर्न जो उनका था वो आपका सिरमौर जिले का था। ठीक है, और संबंधित किससे थे, सोलन जिले से थे। इनका संबंध कौन सी यूनिवर्सिटी से था, कई बार ये भी आ जाता है, तो नौणी जो यूनिवर्सिटी है, नौणी यूनिवर्सिटी, उसके जो है वो पूर्व जो प्रीवियस वीसी थे वो ये रह चुके हैं। तो ये भी आप जो है वो यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक और चीज याद रखिएगा, पोषण अभियान, अगर आपसे पूछ लिया जाए पोषण अभियान जो है वो कब कौन से मंथ में हिमाचल प्रदेश में चलाया जाता है, तो कंप्लीट जो सितंबर मंथ होता है उसमें आपका हिमाचल प्रदेश में पोषण अभियान चलाया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये थोड़े करंट अफेयर आपको समझ आए होंगे। ठीक है, और इसकी जो है अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको जो है वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो इसी तरीके के करंट अफेयर और भी आपको मिलेंगे। बस जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था उसका एक बार जरूर जो है वो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।